किसी भी आम नौकरी पेशा व्यक्ति की एक बड़ी चुनौती जानते हैं क्या होती है? ये होती है उस वक्त के लिए पैसों की जुगाड़ करना जब आप नौकरी से रिटायर हो जाते हैं। यानी रिटायरमेंट के बाद का खर्च कैसे चलेगा, इसकी प्लानिंग और इसके लिए पैसे इकट्ठा करना अक्सर लोगों को समझ नहीं आता कि वे रिटायरमेंट के बाद के लिए पैसे किस तरह से इकट्ठा करें। इसमें एक सवाल जो दिमाग में बार बार आता है वो ये कि 60 साल के होने के बाद हर महीने कितने पैसे की जरूरत होगी जिससे एक क्वालिटी लाइफ मिल सके। इस हफ्ते के फायदे के फंड में हम आपको बताएंगे कि रिटायरमेंट के लिए आप कहां पैसा लगा सकते हैं। तो इस एपिसोड में हम रिटायरमेंट फंड्स के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। जैसा नाम से जाहिर है कि ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीमें होती है जो कि रिटायरमेंट के गोल के हिसाब से तैयार की जाती है। इन्हें आप पेंशन फंड भी कह सकते हैं। ये फंड रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर कमाई आपको देते हैं। इनमें फिक्स्ड बेनिफिट भी मिलते हैं। इनका एक बड़ा फायदा ये भी है कि ये एसेट रिटर्न और मार्केट के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते हैं। रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स आमतौर पर कम जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं। सरकारी सिक्योरिटीज जैसे डेट साधन इनमें शामिल है। पेंशन फंड्स आमतौर पर 11% तक का रिटर्न देते हैं। इसे देखते हुए इन्हें रिटायरमेंट के बाद तयशुदा कमाई के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। मोटे तौर पर इस वक्त देश में 27 रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स हैं। इनका टोटल एसेट साइज करीब 24,500 करोड़ रुपए है। रिटायरमेंट फंड्स में 5 साल का लॉक इन होता है। इसका मकसद ये है कि इन्वेस्टर्स इन फंड्स में लंबे वक्त तक निवेश में बने रहे। अगर आपके पास एनपीएस, पीपीएफ जैसी स्कीमों में पैसा नहीं लगाया है आपने, तो आप रिटायरमेंट फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा रिटर्न के साथ ज्यादा जोखिम भी लेने को तैयार रहते हैं। इनमें इक्विटी रिटायरमेंट सॉल्यूशंस फंड्स आते हैं। ये फंड मेजर तौर से इक्विटीज में पैसा लगाते हैं, यानी अपनी एसेट्स का कम से कम 65% हिस्सा शेयरों में डालते हैं। अब देखते हैं कि रिटायरमेंट फंड्स के टॉप 5 प्लान कौन से हैं। इनमें हम 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी पर 5 साल के रिटर्न के आधार पर इन फंड्स को बता रहे हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड प्योर इक्विटी प्लान का। इसने 5 साल के दौरान 30.5% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। इसका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 608 करोड़ रुपए है। HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान ने करीब 28% रिटर्न दिया है। ये भी एक इक्विटी रिटायरमेंट प्लान है और इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 4,705 करोड़ है। निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड ने 22% रिटर्न दिया है और इसका AUM 2,991 करोड़ है। HDFC के हाइब्रिड इक्विटी प्लान ने 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है और इसका AUM 1,338 करोड़ है। 5वें नंबर पे कौन है? तो 5वें नंबर पर आता है टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स प्रोग्रेसिव प्लान। इसने 19% रिटर्न दिया है और इसका AUM 1,723 करोड़ रुपए है। चलते चलते आपको एक हाल में लॉन्च हुए रिटायरमेंट फंड के बारे में बता देते हैं। तो PGIM इंडिया MF ने एक ओपन एंडेड रिटायरमेंट प्लान उतारा है और लॉक इन वही 5 साल का है और ये फंड इक्विटी, बॉन्ड्स और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी REITs में भी पैसा लगाएगा। 26 मार्च 2024 से खुले इस फंड में आप 9 अप्रैल 2024 तक पैसा लगा सकते हैं। इसमें 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू होता है। बेंचमार्क इंडेक्स BSE 500 इंडेक्स TRI है। तो ये थी रिटायरमेंट फंड्स की पूरी जानकारी। अगले हफ्ते फायदे के फंड में कोई और जरूरी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए बिस्तक के साथ और देखते रहिए फायदे के फंड, बिस्तक के सारे एपिसोड्स। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।